दोस्तों मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल के पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, जिसके कारण प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को लाइव करना में एक टास्क हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल प्ले कंसोल का जो प्राइस है वो कितने का होता है, इसको खरीदने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है और इसको एक एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप टीचर या एजुकेटर हैं, ऐसे ही वीडियो मैं पे लेकर के आते रहता हूं और मेरा जो काम है जनरली हम टीचर और एजुकेटर को एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक चीज़ें बहुत बड़ी निकल करके आती है, वो ये कि टीचर और एजुकेटर को बाकी लोग भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट वो उनको 100% राइट नहीं देते हैं, यानी उनका अपना एप्लीकेशन ना दे करके टेम्पलेट एप्लीकेशन देते हैं, जिसमें दो चीज़ें आपके पास में होना लाजमी है, होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको अपना एप्लीकेशन बोल सकते हैं। पहला होता है पेमेंट गेटवे और दूसरा होता है गूगल प्ले कंसोल। तो आते हैं बात करते हैं गूगल प्ले कंसोल का। जैसा है कि नियम चेंज हुआ नवंबर के बाद से, तो गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को करना अपने आप में एक टास्क हो गया। पहले ये प्रोसेस काफी सिंपल हुआ करता था, 2 से 3 दिन में आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाया करता था। लेकिन अब जो सिस्टम आया है उसमें एप्लीकेशन को लाइव करने में एक अच्छा खासा समय लग रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लग रहे हैं, कितना पैसा चार्ज होगा, उसी सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो आपके मन में पहला सवाल है कि गूगल प्ले कंसोल कितने का मिलता है। देखिए, गूगल प्ले कंसोल $25 का मिलता है। कितना मिलता है? $25 का मिलता है। और $25 का मतलब हुआ कितना? 2175 रुपए के करीब में। ठीक है, ये थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, मान के चलते हैं 2200 रुपए के करीब में आपको गूगल प्ले कंसोल पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत सारा दूसरा सवाल जो ये रहता है कि क्या हमेशा ये $25 लगेगा, तो जवाब है कि नहीं, हमेशा $25 नहीं लगता है। एक बार अगर आपने प्ले कंसोल खरीद लिया तो आपका अपना प्ले कंसोल हो गया, उसके लिए $25 का फी लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, और समस्या जो आपको ये आती है कि जो गूगल प्ले कंसोल का जो $25 लगता है, ना ही आप गूगल पे से पे कर सकते हैं, नहीं पेटीएम से, नहीं फोन पे से पे कर सकते हैं। इससे करने के लिए आपके पास में क्रेडिट डेबिट कार्ड होना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो होता है सब किसी के पास में, बट उसके बाद एक और समस्या निकल करके आती है कि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। और वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रुपए का नहीं होना चाहिए, रुपए के अलावा किसी से भी आप पे कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, चाहे कोई भी कार्ड हो जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट ऑन हो, तो ही आप प्ले कंसोल को बाई कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल पेमेंट ऑन का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, आपको पता है ना कि गूगल इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, तो गूगल प्ले कंसोल बाई करते वक्त में जो पैसा लेता है वो इंडिया में नहीं रहता, वो तो रहता है विदेश जाता है, इसलिए $25 फी रखा हुआ है। और $25 अगर जाएगा विदेश में, तो विदेश वाला जो पेमेंट गेटवे है ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपका पैसा नहीं कट रहा है, आप अपने बैंक में कंसल्ट कर लीजिए और वहां से इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो ऑन करा लीजिए। उसके बाद में आपका पेमेंट कट जाएगा, आपका गूगल प्ले कंसोल बाई हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। गूगल प्ले कंसोल आपने मान लीजिए बाई कर लिया, उसमें बाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या हम लोग इसको आधार कार्ड, पैन कार्ड से बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए, गूगल प्ले कंसोल अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो आपके पास में फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपके पास डीएल होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास में वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। डीएल या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तभी आप पैन कार्ड पे जाइएगा। आधार कार्ड तो नहीं लेता है, पैन कार्ड पे जाइएगा। लेकिन पैन कार्ड वाले में एक समस्या आपको आएगी कि पैन कार्ड से अगर आप बाई करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों के बाद में बोलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में फिर से आपको परेशानी होगा। इससे मेरा कहना यह है दोस्त, आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस से वो करवा लीजिए या तो वोटर आईडी कार्ड से करवा लीजिए। जब दोनों में से कोई ना हो तब पैन कार्ड यूज करिएगा। और हाँ, जो मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का बात किया था पेमेंट कटाने के लिए, जरूरी नहीं कि आप ही का कार्ड हो तो चलेगा, किसी भी दोस्त मित्र से लेकर के आप वो काम कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है कि बनाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, उसमें लगना चाहिए या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका पैन कार्ड, और उसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, बट वो तीसरे चौथे ऑप्शन पे तब जाइएगा जब आपके पास में ये तीनों में से कुछ ना हो तो। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं आगे। अब अगला सवाल ये है, पहले क्या था कि पहले बस इतना बाद में एप्लीकेशन आप डालिए, एप्लीकेशन 1 से 3 दिन में लाइव हो जाता था। बट अब जो नियम चेंज हुआ है वो क्या है कि बोलता है नहीं, पहले क्लोज टेस्टिंग में जाएगा एप्लीकेशन, क्लोज टेस्टिंग होगा, उसके बाद आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। गूगल की भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। इसका कारण ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जब 3 दिन में लाइव होते थे तो बहुत ही मैस लेवल पे एप्लीकेशन पब्लिश होते थे गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें क्या होता था कि बहुत सारे स्पैम वाले एप्लीकेशन होते थे, बहुत सारे लोन देने वाले एप्लीकेशन हो जाते थे, बहुत सारे गेमिंग वाले एप्लीकेशन होते थे। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गूगल ने कहा कि नहीं, पहले आप एप्लीकेशन डालिए, 1 से 3 दिन में वो टेस्टिंग में जाएगा। टेस्टिंग में जाने के बाद में हम 14 दिन लेंगे, क्लोज टेस्टिंग आप कराइए। उसके बाद में हमको जब सारा चीज़ सही लगेगा तभी हम आपको एप्लीकेशन को लाइव करेंगे।
तो देखिए जैसे पहले था कि एप्लीकेशन डाल दिए और आपका लाइव हो गया, बट अब क्या आप एप्लीकेशन डालेंगे तो 1 से 3 दिन के अंतराल में आपका एप्लीकेशन क्लोज। अब क्लोज टेस्टिंग समझिएगा, क्लोज टेस्टिंग ये होगा कि आपके क्लोज कम्युनिटी के लोग, यानी कि जो आपको जानते हैं या जिसका आप ईमेल आपके पास में है, उसका ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे तो उसको ही सिर्फ ये एप्लीकेशन शो करेगा। तो इसको क्लोज टेस्टिंग में जाने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। अब बात करते हैं आगे, टेस्टिंग में चला जाएगा तो गूगल का जो दूसरा प्रोसेस है वो है टेस्टर वाला प्रोसेस। में टेस्टर का मतलब ये है कि वो आदमी यूज करके एप्लीकेशन को बताए कि कैसा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको जो टेस्टर चाहिए होंगे मिनिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। उससे जितना ज्यादा आपके पास में हो उतना ज्यादा बेहतर है। तो कोशिश ये करिएगा कि 20+ टेस्टर उसको टेस्ट कर सके एप्लीकेशन को। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको कितना दिन का समय लगता है, तो 20 टेस्टर जब आप ऐड ऑन करेंगे तो होगा ये कि जिसका जिसका ईमेल आप यूज किए होंगे उन्हीं लोगों को आपका एप्लीकेशन जो है शो करेगा। और ये प्रोसेस चलेगा 14 दिन तक, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड बना रहेगा, गोला गोला बना रहेगा। जैसे आप पहला प्रोसेस टिक करेंगे पहला टिक हो जाएगा, दूसरे में 14 दिन का समय लगता है। और ये जो 14 दिन का समय थोड़ा क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आपके एप्लीकेशन में कोई बग आए, कोई भी चीजें आए, कोई भी इशू आए तो उसको दूर भी करना होता है समय समय पे, ठीक है। तो ये 20 टेस्टर 14 दिन तक जब टेस्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, उसके बाद में जाकर के आपका एप्लीकेशन जो है प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। तो प्रोडक्शन के लिए जब रेडी होता है उसके बाद में आपका एप्लीकेशन जाकर के प्ले स्टोर पे दिखना शुरू होगा। यानी जब अगला है कि हमारा एप्लीकेशन दिखना कब शुरू होगा, बाकी लोगों को कब दिखना शुरू होगा, कब लोग सर्च करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसका जवाब ये है कि जब आप क्लोज टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाएगा। और प्रोडक्शन में जाने के बाद 1 से 7 दिन का समय लगता है आपके एप्लीकेशन को लाइव होने में, जिसमें क्या होता है कि गूगल अपने तरीके से चेक करता है कि हाँ ये जो बग ने बग दिया था उसको दूर किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर आपका सारा चीज सही रहा तो 1 से 7 दिन के अंतराल में आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। यानी कि अगर मैक्सिमम एक टाइम लेकर के चला जाए कि पहले जो एप्लीकेशन लाइव करने का जो समय था वो 1 से 3 दिन होता था और अब का जो समय है वो मैक्सिमम अगर हम लोग लेकर चले तो 3 दिन तो आपका सीधा लग गया किस चीजों में, आपका एप्लीकेशन क्लोज टेस्टिंग में जाने में। 14 दिन आपका किस चीजों में लग गया, को एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के 14 दिन टेस्ट कराने में। ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि 14, 3, 17 और 17, 7, 23 दिन। लेकिन इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके दीजिएगा, यानी 24 से 25 डेज में आपका एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा। अब ये सवाल आता है कि इतना प्रोसेस करके जाने का क्या फायदा है, इतना प्रोसेस करने के का फायदा ही क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ अब गूगल प्ले कंसोल होने का फायदा क्या क्या होता है। तो अब जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि ये सब प्रोसेस करने का फायदा क्या है, यानी अपना गूगल प्ले कंसोल होने का फायदा क्या है। तो देखिए अपना गूगल प्ले कंसोल होने का फायदा ये है सर कि अगर आपका अपना प्ले कंसोल रहेगा तो आपके एप्लीकेशन पे राइट आपका रहेगा। यानी अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपने डेवलपर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इससे की जनरेट करके आसानी के साथ में अपने डेवलपर को चेंज कर पाएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी के प्ले कंसोल पे लाइव रहेगा आप चाह करके भी अपने डेवलपर को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या बोलता है, वो क्या बोलेगा कि हम आपका एप्लीकेशन नहीं हटा सकते हैं या हम आपका एप्लीकेशन नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी, आपको मन है तो एप्लीकेशन रखिए, नहीं मन है तो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जब आपका अपना प्ले कंसोल रहेगा तो आपको पता चलेगा कि कितने यूजर इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन कितना क्रैश कर रहा है, एप्लीकेशन हमारा बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन तो बना लेते हैं और थर्ड पार्टी के प्ले कंसोल पे डाल देते हैं। अब उसमें क्या है ना, बग रिपोर्ट काफी हाई होता है जो कि आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, यूजर प्रॉब्लम भी फेस करेगा वो भी आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे तरीके की कंट्रोलिंग है वो आपको मिल जाता है। तीसरा फायदा अगर हम लोग बात करें तो ये होता है कि जितने डाउनलोड्स होंगे आपके एप्लीकेशन पे उतना ज्यादा डाउनलोड होते चला और फ्यूचर में कभी कुछ अपडेट डालना हो या कहीं भी डेवलपर चेंज करना हो तो आप इसी पे डाउनलोड आपका इफेक्ट ना हो करके आप इसी पे अपडेट डाल सकते हैं। आपका जो भी डाउनलोड होगा वो उसके आगे ही बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे फायदे हैं कि एक तरीके से अगर बोला जाए कि आपका अगर अपना प्ले कंसोल रहेगा तो आपका ब्रांड नेम जो है वो नीचे में शो करते रहेगा। यानी कि अभी तक क्या आया था कि अभी तक मान लीजिए कि आपने जिस कंपनी से एप्लीकेशन बनवाया है या कुछ किया है, तो मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन का नाम है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ लेकर के चलता हूँ कि आपके एप्लीकेशन का नाम है XYZ क्लासेस, XYZ क्लासेस, ठीक है। आपका जो अपना प्ले कंसोल रहेगा तो उस पर भी रहेगा XYZ ही रहेगा, नीचे में XYZ ही रहेगा। जैसे खान सर का एप्लीकेशन आप लोग देखे होंगे तो खान GS रिसर्च सेंटर रहता है, नीचे में खान सर का नाम रहता है। उसी तरीके से आपका प्ले कंसोल रहेगा तो ये फायदा होगा कि आपका एप्लीकेशन का नाम और नीचे में भी आपके कंपनी का नाम या आपका जो रजिस्टर्ड कंपनी है या आप जिससे कोचिंग है जिस नाम से वही दिखेगा। और बाकी अदर थर्ड पार्टी पे लाइव करते हैं
क्या दिखेगा, नीचे में वो अपना प्रमोशन लगा करके जो भी उसका नाम रहता है वो रखे रहता है, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को उसका नाम दिखे, ना कि आपका। तो ये सब चीजें फायदा है। और हाँ, ये $25 जो फी है वो वन टाइम का फी है, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि लगभग 2100-2200 रुपये में आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप अपना प्ले कंसोल रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये सबसे जरूरी क्यों हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। गूगल बोला है कि अब जो भी कोर्स सेल होगा उसमें 30% हम लेंगे, बाकी का 70% हम आपको देंगे। कुछ दिनों तक ये चीजें चल रही हैं, जब तक चल पा रहा है चल पा रहा है। अन्यथा आगे चल के अब क्या होने वाला है कि ये जो आपका जो पेमेंट गूगल करेगा, तो अभी क्या पे वगैरह है वो आज पेमेंट हुआ, कल आपके अकाउंट में चला गया, यानी राउट पेमेंट की मदद से आपके अकाउंट में चला गया। बट गूगल का जो पेमेंट पॉलिसी है, अगर आपका अपना प्ले कंसोल नहीं रहेगा और जब ये 30% वाला भगवान ना करे अगर कभी लागू होता है, तो आपका जो पेमेंट आएगा महीने के एंड में आएगा, और महीने के एंड में आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आप अगर किसी पार्टी के प्ले कंसोल पे अगर आपका एप्लीकेशन होस्ट है, तो उस थर्ड पार्टी के प्ले कंसोल पे जाएगा पेमेंट, यानी कि उसके मालिक, अगर मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी पे आपका प्ले स्टोर है, अगर 30% वाला नियम लग गया बाई चांस, तो जो आपका पेमेंट आएगा महीने के बाद में वो मेरे अकाउंट पे आएगा, और फिर मैं आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अब इसमें बहुत सारे ग्लिच भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना प्ले कंसोल रहेगा सर, तो आपका जो पेमेंट रहेगा 20% कटने के बाद में भी जो आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा, यानी आपका पेमेंट सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए भी फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर आपको अपना प्ले कंसोल लेना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में, तामझाम के बारे में नहीं पता है, तो आप अगर टीचर या एजुकेटर है, खासकर जो टीचर या एजुकेटर हैं, उनके लिए हम लोग ये सारे काम करके दे देंगे खुद अपने तरफ से। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बस आपको जो पेमेंट करना है बस उसकी टेंशन लेनी है, बाकी का सारा प्रोसेस हम लोग करके दे देंगे। और हम लोग का जो एप्लीकेशन होता है उसमें क्या क्या फीचर होता है मैं आपको बता दूँ कि हमारे एप्लीकेशन पर आप लाइव क्लास ले सकते हैं, वीडियो क्लास ले सकते हैं, आप पीडीएफ या ई बुक सेल कर सकते हैं, एमसीक्यू टेस्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो जितने भी अदर एप्लीकेशन में फीचर है वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और फीचर से रिलेटेड मैंने वीडियो यहाँ पे बना दिया है, आप वो भी चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। खासियत क्या है हमारा कि कोई भी हम लोग आपसे ओटीपी का चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी हम आपसे रेनुअल चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी हम आपसे हिडन चार्ज, कोई किसी भी तरीके का हिडन चार्ज नहीं लेते हैं किसी भी तरीके। बहुत पहले एप्लीकेशन में क्या था कि लाइव क्लासेस का भी चार्ज लगता था, अभी कुछ एप्लीकेशन बंद भी कर दिए हैं। तो हम फ्यूचर में श्योर भी करेंगे कि हम आपके एप्लीकेशन के लाइव क्लास का चार्ज भी नहीं लेने वाले, ठीक है। तो आप हमारा संपर्क करके आप चाहें तो हमसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आप चाहते हैं 100% अपने एप्लीकेशन का राइट कि आपके पास में हो, आपका पेमेंट गेटवे हो, आपका गूगल प्ले कंसोल हो, तो आपको संपर्क करना चाहिए हमसे। हम आपका एप्लीकेशन आपके नाम से आपके प्ले कंसोल पे आपका पेमेंट गेटवे लगा करके दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिला होगा कि कितने में प्ले कंसोल मिलता है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, कितने का क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, और कितने दिन का प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप हमसे कराते हैं तो हम आपको टेंशन ना दे करके वो सारा टेंशन हम लोग खुद लेते हैं, आपका एप्लीकेशन बना करके लाइव कर देते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन के फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। हमारे एप्लीकेशन में क्या फीचर्स है उसके बारे में मैंने डिटेल में बात करा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप एक टीचर या एजुकेटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं बहुत सारे आपके जैसे शिक्षकों का पॉडकास्ट भी लेते रहता हूं, और कुछ उनसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर कराते रहता हूं, ताकि आपको हेल्प हो सके और साथ साथ हम दोनों मिलकर के ग्रो कर सकें।